जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग और हाउ बाई के दरमियान फाइट हो रही थी और फैंग ने हाउ बाई को बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसका बदला लेने के लिए हाउ बाई ने फैंग के पापा और उनकी टीम को अपने घर काम करने के लिए बुलाया और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर उनको मारने लगा। तभी वहां पर फैंग भी आ जाता है और अपने पापा को पिटते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो हाउ बाई और उसके बॉडीगार्ड्स को मार मार कर बेहोश कर देता है। और फिर हमने देखा था कि वहां पर पुलिस आ जाती है और वो फैंग को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और लॉकअप में बंद कर देती है। और एपिसोड के एंड पर हमने देखा कि फैंग उस किलर से लड़ते लड़ते बेहोश हो गया था और पुलिस वालों ने उसे हॉस्पिटल भेज दिया था। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश ही होता है और वहीं दूसरी तरफ यूजिन पुलिस के हेडक्वार्टर्स में कॉल करती है और उन्हें बताती है कि कुछ दिन पहले जो हाउ बाई और फैंग के बीच फाइट हुई थी उस टाइम पर मैं भी वहीं थी और मैंने खुद देखा था कि उस फाइट में फैंग की कोई गलती नहीं थी। हाउ बाई ने जानबूझकर उसे मारने के लिए अपने घर बुलाया था। तो पुलिस का चीफ यूजिन को कहता है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं अभी हाउ बाई के घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ, अगर फैंग की इसमें कोई गलती नहीं हुई तो मैं फैंग को छोड़ दूंगा। और फिर चीफ हाउ बाई के घर की सीसीटीवी कैमरास की वीडियो देखने लगता है। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब फैंग को होश आ गया है और वो उठकर अपने आसपास चेक करता है तो हॉस्पिटल के बाहर दो पुलिस वाले वहां पर गार्ड कर रहे थे। तो ये देखकर फैंग वहीं पर रूम में मेडिटेट करने लगता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पुलिस डायरेक्टर फैंग से मिलने के लिए आते हैं और वो फैंग से पूछते हैं, क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो? तो फैंग कहता है, हाँ, पहले से अच्छा। और अब डायरेक्टर कहता है, फैंग अब तुम अपने घर जा सकते हो। तो फैंग कहता है, क्या सच में? तो डायरेक्टर उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने हाउ बाई के घर की सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस देखी हैं और हमें मालूम हुआ है कि उस फाइट में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने उस दिन जो भी किया अपने फादर को बचाने के लिए किया, इसलिए हम तुम्हें अब छोड़ रहे हैं। तो अब डायरेक्टर फैंग को छोड़ देता है और फैंग वहां से चला जाता है। व्यू चेंज होता है और हम हाउ बाई को देखते हैं जो क्लब में एक आदमी के साथ बात कर रहा था और वो काफी गुस्से में था और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि वो किलर उस मामूली से फैंग को पीटने में नाकाम हो जाएगा। और वो कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छे और पावरफुल किलर को फैंग को मारने के लिए भेजूंगा। तो वो आदमी जो हाउ बाई के सामने बैठा हुआ है वो कहता है, क्या तुम फिर ये सब दोबारा करना चाहते हो? और फिर वो बताता है कि उस दिन जब तुमने फैंग के साथ फाइट की थी तो मैं उस दिन सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस डिलीट नहीं कर पाया। अगर फैंग सिक्योरिटी ब्यूरो को इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है तो वो वीडियोस तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है और अगर सिक्योरिटी ब्यूरो ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे अंकल के लिए भी तुम्हें बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर हाउ बाई बहुत परेशान हो जाता है। तो वो आदमी हाउ बाई को कहता है, जाओ जाकर इस मामले में अपने अंकल से बात करो। और फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। तो अब हाउ बाई परेशान होते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं सिक्योरिटी ब्यूरो के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहता। फिर वो वहीं से अपने अंकल के पास चला जाता है। अब हम देखते हैं कि हाउ बाई अपने अंकल के पास आ जाता है और वहां पर उसका पापा भी होता है और वो किलर भी वहीं पर होता है जो फैंग को मारने में नाकाम हो गया था। तो अब हाउ बाई उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। तो उसका फादर अपने भाई से कहता है, इस बार प्रॉब्लम छोटी नहीं है, क्या आपके पास कोई रास्ता है इस प्रॉब्लम से बचने का? तो हाउ बाई का अंकल कहता है, ब्रदर आप फिक्र मत करें। और फिर वो हाउ बाई से कहता है, तुम आज के बाद घर पर ही रहोगे और फिर से कोई मुसीबत खड़ी करने के लिए घर से बाहर मत जाना। तो हाउ बाई कहता है, ठीक है अंकल, मैं समझ गया। अब अंकल कहता है, फैंग सिर्फ एक प्रैक्टिशनर है और वो मुझे नहीं हरा सकता। अगर वो मुझसे फाइट करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग बैरियर पर खड़ा कुछ सोच रहा होता है। तभी वहां पर यूजिन भी आ जाती है और फैंग को हाय करती है। तो फैंग उसे कहता है, मैं यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए आता हूँ, क्या तुम्हें भी यहाँ पर आकर अच्छा लगता है? तो यूजिन भी कहती है, हाँ। और अब फैंग उसे कहता है, मेरे लिए गवाही देने के लिए थैंक्स। तो यूजिन कहती है, थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। और फिर वो और भी बातें करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैंग वॉरियर बनने के लिए ट्रायल टेस्ट को देने के लिए जाता है और जिस जगह पर फैंग का टेस्ट है उस जगह के बारे में हाउ बाई के अंकल को भी मालूम था, इसलिए वो चुपके से वहां पर चला जाता है और एक बहुत डेंजरस मॉन्स्टर का एग वहां पर रख कर वापस आ जाता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि वो मामूली सा लड़का उस किलर से बच जाएगा। और कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम मेरे इस वार से कैसे बचोगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और जिगजियान हॉल के डायरेक्टर इस एग्जाम को मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि फैंग पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। पहले तो फैंग उससे बचकर भागता है और फिर एक
टेक्निक को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को किल कर देता है। तो डायरेक्टर ये देखकर बहुत खुश होता है और अब एक और मॉन्स्टर फैंग पर अटैक करने वाला होता है कि तभी कोई उस मॉन्स्टर को पीछे से पकड़कर खींच लेता है और फैंग उसको नहीं देख पाता। तो फैंग जल्दी से उसके पीछे जाकर देखता है तो उसे वहां पर मॉन्स्टर ईगल नजर आता है। वो ईगल मॉन्स्टर भी फैंग को देख लेता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। वहीं डायरेक्टर को मॉनिटर पर वार्निंग मिलती है तो डायरेक्टर ये देखकर बहुत हैरान होता है कि ये ईगल मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ गया। तो अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बर्ड फैंग पर अटैक कर देता है और उसके एक अटैक से ही फैंग बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और अब फैंग को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपनी तलवार को बहुत जोर के साथ उसकी तरफ थ्रो करता है पर वो ईगल मॉन्स्टर फैंग के इस अटैक से बच जाता है। तो अब फैंग एक टेक्निक लगाता है और मॉन्स्टर को एक बिल्डिंग के नीचे दबाकर अपनी तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। तो अब डायरेक्टर कहता है ये फैंग तो बहुत लकी है, इसने अपने एग्जाम के पहले ही दिन इतने डेंजरस मॉन्स्टर को मार दिया। अगर फैंग उसको नहीं मार पाता तो वो ईगल मॉन्स्टर इसे इंजर्ड करके मार देता। अब हम देखते हैं कि फैंग ने प्रैक्टिटर एग्जाम पास कर लिया है और इस एग्जाम को पास करने पर फैंग को 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड मिली थी। तो अब एक वॉरियर फैंग के घर आता है और उसे बताता है कि हाउ बाई का अंकल तुमसे मिलना चाहता है और वो हमारे मार्शल हॉल में आया है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो फैंग कहता है ठीक है मैं आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउ बाई का अंकल, फैंग और डायरेक्टर और बाकी कुछ लोग भी वहाँ पर बैठे होते हैं। तो अब हाउ बाई का अंकल कहता है ये जो फैंग और हाउ बाई के दरमियान फाइट हुई थी, मैं चाहता हूँ कि हम इस मैटर को यहीं पर क्लोज कर दें और इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। इस मैटर को क्लोज करने के बदले में मैं आपको 5 मिलियन युआन दूंगा। तो डायरेक्टर हंसते हुए कहता है बस 5 मिलियन युआन, और तुमने क्या सोचा था कि फैंग एक स्टूडेंट है तो तुम इसको बुली करोगे और अब फैंग को परेशान करने के बाद तुम अचानक से यहाँ पर आ गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जिगजियान हॉल में कुछ गड़बड़ करने के लिए आए हो। तो हाउ बाई का अंकल कहता है कि आपकी क्या डिमांड है। तो डायरेक्टर कहता है 50 मिलियन युआन और साथ में तुम फैंग के पापा से घुटनों के बल बैठकर माफी भी मांगोगे। फैंग हमारे जिगजियान हॉल का स्टूडेंट है, अगर इसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये हमारा फर्ज है कि हम इसको इंसाफ दिलाएं। तो ये सुनकर हाउ बाई का अंकल कहता है ठीक है मैं 50 मिलियन दे दूंगा पर घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगूंगा। तो डायरेक्टर कहता है अगर फैंग इस पर एग्री करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ये फैंग ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो फैंग कहता है कि हाउ बाई ने मुझे तो नुकसान पहुंचाया यहाँ तक तो ठीक था, पर उसने मेरी इनोसेंट फैमिली को टारगेट बनाया, मैं इस मैटर को लॉ के मुताबिक ही फॉलो करूंगा। तो हाउ बाई का अंकल कहता है क्या ये बच्चा रूल्स को जानता है। तो डायरेक्टर कहता है हम फैंग के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हाउ बाई के अंकल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है क्या आप इस बात पर श्योर हैं। तो डायरेक्टर कहता है हाँ हम फैंग के डिसीजन की कदर करते हैं। तो अब हाउ बाई का अंकल फैंग को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो अब फैंग डायरेक्टर और बाकी सबको कहता है मेरी सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। अब हम हाउ बाई के अंकल को देखते हैं, वो जिगजियान हॉल के बाहर खड़े होकर कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फैंग उस ईगल मॉन्स्टर को मार पाएगा। असल में दोस्तों हाउ बाई के अंकल ने जो ये एग फैंग की एग्जाम वाली जगह पर रखा था, उस एग में से वो ईगल मॉन्स्टर हैच हुआ था जिसे फैंग ने मार दिया था और अपना एग्जाम पास कर लिया था। तो अब अंकल कहता है मैं जल्दी ही इस फैंग को मार कर इससे छुटकारा पा लूंगा और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या हाउ बाई का अंकल फैंग को मार पाएगा या नहीं। आप दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।